आमचे नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभामध्ये रामवीर बिधूरीजी, अशोकजी, धीरजधर गुप्ताजी, वैभव धांगेजी, जयप्रकाशजी, सत्यभूषण जी, विनीत कुबेर जी, हमारे इस शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम जनता राजा का जो नाटक प्रस्तावित है, इसमें उपस्थित हमारे सभी महानुभाव, मीडिया के मेरे सभी भाई बंधु, भाई और बहनों, मैं अपने पूर्व वक्ताओं को सुन रहा था। और आज के दिवस पे मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास है, एक भव्य इतिहास है, एक इतिहास है बलिदान का, एक इतिहास है देशभक्ति का, एक इतिहास है देश प्रेम का। और वो एक कोई 100 साल पुराना इतिहास नहीं है, 500 साल पुराना इतिहास नहीं है, हजारों साल पुराना इतिहास है। जिस कालखंडों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, भारत के अगर हर कालखंड का हम लोग एक समीक्षा करें तो हर एक कालखंड में आप ऐसे विभूतियों को पाओगे जिन्होंने उच्च मूल्य सिद्धांतों को अपनाकर इस भारत माता की भावना को एक ज्वालामुखी की तरह अपने हृदय में एक अलख बनाकर जगाई थी। और उसमें अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज एक सामान्य परिवार में जन्मे, लेकिन बचपन से जो दूध पिया, अपने जीवन को भारत माता को समर्पित करने का एक संकल्प लिया। और बालक की उम्र में जब सेना नहीं, जब शस्त्र नहीं, जब अस्त्र नहीं, विदेशियों के विरुद्ध एक प्रण और संकल्प लिया कि खदेड़ के भारत माता की पृथ्वी से हम निकाल के यहां से भेजेंगे। और जो अलख उन्होंने जगाई, वो अलख उन्होंने जगाई केवल वीरता की नहीं, केवल समर्पण भाव की नहीं, लेकिन मनुष्य मनुष्य में, गांव गांव में, घर घर के अंदर एक दीप प्रज्वलित की, हिंदवी स्वराज की और पूर्ण स्वराज की दीप प्रज्वलित की। और वो एक ऐसी ज्वालामुखी की तरफ, जैसे भूमि पूजन में आज कपूर हमने लगाया, तो ऐसी ज्वालामुखी की तरफ कि देश के कोने कोने में अटक से कटक जो कहा जाता है वो मराठा साम्राज्य का था। थांजावुर से लेकर लाहौर पेशावर तक, अफगानिस्तान के बॉर्डर तक, छत्रपति महाराज के समय से जो सपना पूरा किया, उसमें सिंधिया परिवार के पूर्वजों महाजी महाराज ने भी दिल्ली किले को फतेह किया था 1771 में। पहली बार जब भगवा हिंदवी स्वराज का झंडा, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना था, वो पूर्ण हुआ था। ये मुगलों का किला ना रहा, ये मराठाओं का और हिंदवी स्वराज का किला बन गया था 1771 में। जो भावना थी राष्ट्रभक्ति की, एक एक विदेशी ताकत को घुटने पे टेक दिया था शिवाजी महाराज ने। और उस कालखंड में एक ताकत नहीं थी भारत में विदेशी,
विश्व के कोने कोने की ताकत आ गए थे भारत के अंदर, क्योंकि जो सोने की चिड़िया भारत थी, उस सोने की चिड़िया को चुराने की जो सोच और साजिश विदेशी ताकतों की थी, चाहे वो पोर्तुगीली हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो नौसेना के लोग हो, जिन्नी हो, चाहे वो अंग्रेज हो, एक एक विदेशी ताकत छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार पर घुटने टेक कर आती थी मेरे भाई और बहनों। उस जमाने में भारतीय नौसेना तैयार करना, पूरे कोंकण के तट पर हिंदवी स्वराज का झंडा बुलंद करना, जमीन की रक्षा केवल नहीं लेकिन समुद्र तट की रक्षा भी अगर किसी ने की तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने की। और इसलिए वर्तमान की पीढ़ी को, भविष्य की पीढ़ी को ऐसे लोकनायक जिनकी असीम क्षमता केवल युद्ध के वातावरण में नहीं लेकिन उनके प्रशासन में, जहां किसानों के हितैषी सरकार बनी थी, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग की हितैषी सरकार बनी थी, एक आधुनिक सोच और विचारधारा की सरकार बनी थी, वो सारे गुण छत्रपति शिवाजी महाराज की सरकार में थी। तो इसकी विवेचना, इसकी ज्ञान, इसकी तपस्या भारत के एक एक व्यक्ति के दिल में अंकित हो, उसी उद्देश्य के साथ ये जनता राजा का एक असीम प्रयास जो किया जा रहा है, मैं सभी आयोजकों को अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। बधाई नहीं लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम से वही एक हिंदवी स्वराज की सोच जो आजादी के समय में पूर्ण स्वराज में परिवर्तित हो गई, वही सोच एक एक व्यक्ति के दिल में अंकित होगा। इसी भावना के साथ आप सबको मेरी दिल की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हर 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 हर, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी।